दोस्तों नमस्कार। मैं योगेश काटोले, नागपुर महाराष्ट्र से। वैसे तो दोस्तों देखो, आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक को लेकर मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ और मुझे लगा कि अभी इस परेशानी को कहीं ना कहीं हम कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मैं योगेश काटोले, स्लैब फाउंडेशन फाउंडर और एनजीओ के साथ साथ मैंने 2020 में मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया, क्योंकि सोशल वर्किंग भी करना है तो आपका खुद का कुछ काम होना चाहिए। और खुद का काम, खुद का पैसा अगर कमाना है तभी हम सोशल वर्किंग भी कर पाएंगे, क्योंकि सोशल वर्किंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। तो मैंने 2020 में एक छोटा सा काम चालू किया, जिसके चलते मैं सोशल वर्किंग भी करता था और अपना काम भी संभालता था। और सोशली रहने के वजह से मैंने कुछ लोगों को उनको रोजगार भी दिया, और उस वजह से कम 5 से 7 परिवारों को मैंने काम देके उनका परिवार भी चलने लगा। अभी इस भीतर क्या हुआ दोस्तों कि मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, और 2025 में जो मशीन्स मेरे पास में थी, वो मशीनों के ऊपर जो मेरा काम हो रहा था वो उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा सेटअप और बढ़ाने की मैंने उसमें एक ट्राई किया, और उसी को बढ़ाने के लिए मैंने एक सर्चिंग चालू किया कि किस मशीन्स को मैंने लेना चाहिए और किस जगह से मैंने लेना चाहिए। तो मुझे 2025 के फरवरी महीने में मुझे एक कंपनी का नाम पता चला, जो कि है बांग्ला कॉरपोरेशन कंपनी, जो कि भावनगर में अवेलेबल है। ठीक है, भावनगर गुजरात में अवेलेबल है। तो ये मुझे सोशल मीडिया से इनका अकाउंट है बांग्ला कॉरपोरेशन करके। तो यूट्यूब पे मुझे इनका काफ़ी वीडियोस दिखे, तो मैं बोला ठीक है यार, अच्छा होगा। तो मैं वहाँ पे सर्चिंग करने के बाद, मैंने रीड करने के बाद, वॉच करने के बाद मैं इन तक पहुँचा। अब इन तक पहुँचने के बाद मैंने 18 फरवरी 2025 को मैंने इनको एक बुकिंग अमाउंट दिया, और बुकिंग अमाउंट देने के बाद में 18 फरवरी को मैं गुजरात भावनगर से वापस आ गया। अब दोस्तों 10 दिन में मेरे पास मशीन आने वाली थी। ठीक है, 10 दिन में मशीन तो आई नहीं। ये मशीन मेरे पास तकरीबन अप्रैल महीने तक पहुंची। ठीक है, अब वो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो टाइम इधर उधर लग जाता है, हो जाता है। उस समय में 1-1.5 महीने में मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेटअप था। जो मेरे पास काम चल रहा था, मेरी मैनुअल मशीन मेरे पास थी, तो उससे मैं काम चला रहा था, उतनी मेरे पास दिक्कत नहीं हुई। बट ये मशीन लेने के बाद में दिक्कतों का सामना कहीं गुना बढ़ गया। अब ये क्यों? तो अप्रैल महीने में मशीन आई, और आज मैं सिर्फ मई महीने में हूँ। आज की डेट है 26 मई 2025। 18 फ़रवरी को मैंने मशीन बुक किया था। अप्रैल महीने में मेरे पास ये मशीन चालू हो गया था लगभग। तो दोस्तों, ये मशीन आने के बाद मैं एक दिन भी सुकून से इस मशीन को नहीं चला पाया। इसकी वजह ये, क्योंकि इसकी थर्ड क्लास क्वालिटी। ये मशीन तकरीबन मुझे उनके पास से 7 लाख रुपए में पड़ी। ठीक है, इतना ही छोटा सा सेटअप, ये 7 लाख रुपए मुझे पड़ा। मैं बोला ठीक है, मशीन से तो उतना तो लग जाता है। तो हमने वो 7 लाख रुपए पे कर दिए उनको, लीगली पे किए। और उसके बाद जब मशीन आई, तो मशीन पे काम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम मशीन लेते हैं या फिर कोई भी काम चालू करते हैं तो काम करने के लिए लेते हैं, ना कि टाइम पास करने के लिए लेते हैं, ना कि मुसीबतों को अपने आंग पे लेने के लिए करते हैं। तो मैंने मशीन इसको सेटअप लगाया। उनका कहना था कि हमारा इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा, उसको आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा, तो आपको वो अच्छे से करके देगा। मैं जब मशीन लेने के लिए वहाँ पे गया था, तो 18 फ़रवरी को ही उनको बोला था कि टेक्निकल हूँ और मुझे टेक्निकल थोड़ा सा आता है, तो क्या मैं इस मशीन को इंस्टॉल कर पाऊंगा? उन्होंने बोला हाँ, आप कर पाओगे, और आपको व्हाट्सअप कॉलिंग पे, वीडियो कॉल पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी कि आप उसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाओ। बोला ठीक है, आपका इतना अगर मुझे मदद मिला तो मैं इसको इंस्टॉल कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इस टोटल मशीन्स को मैंने बहुत अच्छे से इंस्टॉल करवाया। अब इंस्टॉल करवाने के बाद में ये मशीन चालू हो गया। अब देखो, दिक्कत मशीन इंस्टॉलेशन में आई नहीं आई ऐसा नहीं हुआ, बट वो कहाँ आई? इन्होंने जो मशीन भेजे, उस मशीन में कुछ पार्ट्स खराब भी निकले। अब वो तो हमें समझ में आएगा नहीं। हमें तो यही समझ में आया कि भैया मशीन चालू क्यों नहीं हो रहा है। हम तो सब सही कर रहे हैं, जो वीडियो कॉलिंग बताया जा रहा है वो सही कर लिए हैं। ठीक है, तब जाके वीडियो कॉलिंग से बताया जाता है कि आपका ये पार्ट खराब है।
अब दोस्तों मशीन तो चालू की ही नहीं, तो पार्ट खराब होना ये तो गलत बात है। फिर भी मैंने क्या किया, चलो ठीक है हम एक काम करते हैं, उस पार्ट को चेंज करते हैं। मैंने क्या किया, उस पार्ट को चेंज कर दिया, उसका बाकायदा बिल, उसके फोटोज मैंने कंपनी में सबमिट कर दिया, पर उस पर कोई बातचीत नहीं हुई और ना उसका रिइंबर्समेंट हुआ। मैं बोला ठीक है यार, इतना पैसों का क्या करना है, चलो ठीक है, इतना तो होते रहता है कि इतना दूर से मशीन आया है तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी बहुत सारी चीजें टूटी फूटी थी, नट बोल्ट्स नहीं थे, नट बोल्ट्स मिसिंग थे, वो लाना पड़ा। उसमें वायरिंग्स का प्रॉब्लम था, उसमें ये जो इनका कवर होता है, उसमें जो हुक होता है अटकाने वाले, वो टूटे हुए थे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो काम करना है, काम करने के लिए मशीन लिया है तो काम करना है, काम करना है तो काम करना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मशीन आया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है, खराब पार्ट्स निकाल के फेंक दिए, अच्छे पार्ट्स नए वाले लगा दिए। अब मशीन में काम करना चाहिए, हमें खुशी हो गई कि यार मशीन अभी काम करेंगे हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। हुआ ये कि जब काम स्टार्ट हुआ तो इसमें मशीन चलते वक्त और दिक्कतें आने लगी, जैसे कि 10-15 कैरेट्स निकाले हमने, ठीक है। तो 10-15 कैरेट्स मीन्स आप लगभग समझ सकते हो कि 200-300 बॉटल्स निकाले, तो हो रहा था कि इनका ढक्कन बरोबर नहीं लगेगा। इसमें ये जो सिस्टम दिया है कैप को दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, वो बरोबर प्रेस नहीं होगा। इसका जो ये कैपिंग का मशीन है जो हीट हो जाता है, ठीक है, अभी ये कैपिंग मशीन आपके बॉटल को कैप पूरा टाइट कर देती है, ये वाली मशीन। तो इसमें क्या हो रहा था, आपका ये गर्म होने की वजह से ये 10 बार गर्म हो जाता है, तो ये मशीन आपका ढक्कन ही नहीं लगाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको चाहिए एक्यूरेसी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। हम पैसा कब खर्च करते हैं किसी चीज पे, जब आपको किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए होती है। तो भैया आपको सबसे अच्छी चीज मैं दोस्तों बताता हूं कि इनका सबसे वर्थ, सबसे बेकार सिस्टम, इसका कितना भी सिस्टम बना लो, इसको कितना भी सेटअप कर लो, पर आपको दिक्कत क्या आएगा कि इसमें से जो लिक्विड आपका फील होता है, लिक्विड माने कौन सा, अगर आप फ्लेवर्स ऐड करते हो, जैसे जीरा सोडा बना रहे हो तो जीरे का फ्लेवर ऐड होगा, जितना भी एमएल आपको डालना है, तो इसमें से जो आने वाला आपका लिक्विड है, वो लिक्विड की मात्रा अगर आपने 50 ml सेट किए हो तो वो कभी भी 50 ml बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमने बोला ठीक है यार, 52 ml आ जाएगी, 55 ml आ जाएगी, उतना ठीक है, 5 ml का हम लॉस सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, मशीन है। 45 ml आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़ा के और हम ये कर लेंगे, सेट कर लेंगे। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि 10 बॉटल में अगर वो 55 ml आएगा तो बाकी दूसरे 10 बॉटल में वो आएगा आपका 48 ml, 47 ml, 60 ml। तो ये है फ्लक्चुएशन आपका लिक्विड का, जो आप फ्लेवर ऐड कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं, इसके 3 नोजल दिए हैं गैस फिलिंग के, वाटर के साथ जो गैस आता है, जो कि आपके कार्बोनेशन में बनता है। इधर आप देखो तो ये भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ये पूरा सेटअप इनका ही है, बांग्ला कारपोरेशन कंपनी से लिया हुआ पूरा सेटअप है। तो इसमें आपका कार्बोनेशन बनता है। अभी देखो दोस्तों, इसमें तो लगता है इनका छोटा वाला कार्बोनेशन, बट मुझे अच्छा गैस चाहिए था, ऑलरेडी मेरे पास सेटअप था तो मुझे इसका नॉलेज था, तो मैंने ज्यादा पैसा देके इनसे ये मशीन लिया कि कार्बोनेशन बड़ा होना चाहिए, मुझे 7 फीट का चाहिए था, तो 7 फीट का कार्बोनेशन लिया। किस लिए? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ मुझे गैस की क्वालिटी अच्छी होनी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, तो मैंने ये लिया। अब इसमें से जो गैस आती है, ये चिलर में से ठंडा पानी होता है बढ़िया से, ठीक है, तो इसमें से जो गैस बनती है, तो ये गैस आती है आपकी 3 नोजल से। अभी दोस्तों अगर मेरा प्रोडक्ट ही गैस का रहेगा, CO2 का रहेगा, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा कि उसमें गैस की क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहे, क्वालिटी अच्छी हो। तो दोस्तों इसमें जो क्वालिटी का प्रोडक्ट मैंने लोगों को दिया, वो टोटल मुझे लोगों से वापस आया। वापस तो आया ही आया, उसमें बहुत सारी परेशानियां थी कि फ्रीज में जाने के बाद उसमें पूरी गैस लूज बॉटल हो रही है, जब पी रहे हैं लोग तो उनको जूस लग रहा है, ठीक है, गैस की मात्रा टोटली माइनस में है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने परेशान होने के बाद फिर मैंने तय किया कि यार नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कंपनी वालों से बातचीत चालू किया, जब जब प्रॉब्लम आ रहे थे वैसे तब तब तो मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत, कांटेक्ट कितना भी हो जाए, नो आंसर। आपको कम से कम 10 से 15 बार फोन करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिप्लाई आएगा। वो भी कब? जब आप अग्रेसिव हो जाओगे तब, ठीक है। तो हर चीज पे परेशान होने के बाद मैं उनसे कांटेक्ट करता था,
और फाइनली मुझे लगने लगा कि यार एक गलती आए, एक प्रॉब्लम आए तो समझ पाए, बट यहाँ पे हर चीज में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो फिर मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया और मैंने उनसे बातचीत हाई लेवल पे बात कर दिया कि भाई साहब आपका मशीन बहुत परेशान कर रहा है, 1 महीना नहीं हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल होके, तो बोला ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है। तब जाके उन्होंने मुझे, उसके ओनर ने बोला, कंपनी बांग्ला कॉर्पोरेशन के कंपनी के ओनर ने बोला कि आपने हमारे तरफ से किसी भी बंदे को, सर्विस वाले को बुलाया नहीं है, तो आपको हम इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते तब तक जब तक आपके पास हमारा बंदा नहीं आ रहा है। मैं बोला सही है, तो अगर ओनर ऐसी बातें कर रहा है तो बोला ठीक है, अब क्या करना चाहिए आप बताइए। मशीन अगर वो चाहते तो वीडियो कॉल पे ये भी देख पाते कि भैया क्या दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है, पर उन्होंने वो मुझे ऑप्शन दिया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हमारा सर्विस वाला आएगा और हमारा सर्विस वाला आने के बाद ही आपसे पूरी चर्चा होगी और आपका जो मशीन है वो अच्छा करके हम देंगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातचीत थी मेरी 1 मई या फिर 30 अप्रैल वगैरह की, 1 मई की मेरी बातचीत थी। तो मैंने उनको 5 तारीख को पेमेंट किया। अब यहाँ पे भी आपको आश्चर्य होगा कि पेमेंट किया, मशीन तो ले लिया था, अब पेमेंट किस बात का। तो भाई साहब अगर आप इनसे मशीन ले रहे हो ना, तो आपको इनको सर्विस के लिए भी पैसा देना है, आपको इंस्टॉलेशन के लिए भी पैसा देना है। इंस्टॉलेशन के लिए एक बार आएगा और अगर सेकंड टाइम भी आपका अगर प्रॉब्लम कुछ आता है तो भी आपको पैसा पे करना है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करना है तो पैसा पे करना है। मैंने इनको 5 मई को, 5 मई 2025 को इनको मैंने 7,500 रुपये भेजा एज पर उनकी डिमांड। ठीक है, मैंने उनमें कुछ 1 रुपये कम नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोला चलो एक बार का तो सोल्यूशन बनता है। अब दोस्तों 5 मई और आज की मैं बात कर रहा हूँ 26 मई। ठीक है दोस्तों, पूरा 20 दिन हो गया इस चीज को, मैं परेशानी झेल ही रहा हूँ और अभी तक इनका कोई बंदा नहीं आया। उनके साथ जितनी चर्चाएं हुई, ठीक है, अभी 3-4 दिनों से मेरी कंटिन्यूअसली अग्रेसिवली बातचीत चल रही है, वो सारी डिटेल्स मेरे पास में है। ठीक है, कि मैंने क्या बातचीत किया, क्या हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट भी आपको मैं इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं इनके साथ 3 से 4 दिनों से बहुत अग्रेसिवली बात कर रहा हूं। इसका रीजन ये था कि 5 तारीख से पेमेंट करने के बाद, 1 तारीख से बात होने के बाद, 5 तारीख को शायद मेरे को लग रहा है कि मंडे या ट्यूसडे होगा, मुझे नहीं कंफर्म पता। तो इनको मैंने पूछा था कि आपका बंदा कब आएगा, तो मुझे बोला गया था कि 4 मई को यहां से निकल जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। 4 मई को मैंने जब पेमेंट के लिए फोन किया तो उनका कहना था आज बंदा नहीं निकल पाएगा, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको। तो मैंने 5 मई को पेमेंट डाल दिया। मैंने 6 मई को उनको फोन किया, सेम आंसर था, आज बंदा निकला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेडिकल इशू है। तो बोले 2-3 दिन और लग जाएगा। मैं वेट किया और ऐसा करते 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 फाइनली इस स्टेज में आ गया था 21-22 तारीख तक कि मैं परेशान। उसके बाद मैं डायरेक्टली उसके ओनर को फोन करना चालू कर दिया और ओनर को बात करने के बाद में वो बोलता है कि बस की टिकट या फिर ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही है, तो उसमें हम क्या करें, मुझे आप फ्लाइट का टिकट भेज दो, फ्लाइट का टिकट भेज दो, फ्लाइट का टिकट भेज दो तो हमारा बंदा आएगा। तो दोस्तों जब फ्लाइट की टिकट की बात आई तो मैं बहुत खतरनाक अग्रेसिव हो गया, क्योंकि मेरा मेहनत का पैसा था। ठीक है, और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती करने वालों ने गलती कर दी है। अब इनको आदत है कि लीगल केसेस आंख पे बैठाने की और सॉल्व करने की। इनके मैनेजर ने मुझे बोला, जिनका नाम है अल्फान, ठीक है, कि हमें लीगल केस से डर नहीं लगता है। ठीक है, इस टॉपिक में बाद में आता हूँ। तो दोस्तों फिर मैं 3-4 दिनों में काफ़ी परेशान हो गया। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि यार इस चीज़ों में क्या मैं अकेला परेशान हूँ, क्या सोशल मीडिया थ्रू यूट्यूब से सिर्फ मैंने अकेले ने देख के ये मशीन लिया है कि और भी मेरे जैसे लोग हैं। तो मैंने इस पे सर्चिंग चालू किया। अब सर्चिंग में मुझे ये पता था कि जब इन्होंने भी इनके कंपनी में मेरा वीडियो बनाया, उसका भी मैं एक फोटो शूट इन्होंने किया था, तो उसका एक फोटो है, मैं इसमें डाल दूंगा। उन्होंने वीडियो डाला नहीं है क्योंकि सेम कपड़ों में मैं गया था, इनको समझ में आ गया था बंदा एजुकेटेड है, तो इसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस ऑलरेडी आ गया होगा कि इनके मशीन्स में फॉल्ट है, तो इन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं डाला। इन्होंने काफी कस्टमर्स के वीडियो डाले बट मेरा वीडियो नहीं डाला।
बट मेरे पास एक प्रूफ इनका है, जो कि वीडियो बनने के बाद में एक फोटो सेशन हुआ था, उसमें इनके ही ओनर ने मुझे एक फोटो भेजा है। तो ये फोटो मेरे पास ऑलरेडी होगा ही, मुझे सर्च आउट करना पड़ेगा, तो मैं ये फोटो जरूर डालूंगा, आप जरूर देखना। इसी शर्ट पे मेरा ये फोटो है। तो मुझे ये पता था कि जब ये वीडियो बनाते हैं तो कस्टमर से उनका डिटेल्स मांगते हैं कि आपने कहाँ मशीन लगाया है, आप ये मशीन कहाँ लेके जा रहे हो, आपका काम कहाँ से होने वाला है, आप काम किस जिले से करते हो, किस स्टेट से करते हो, किस गांव से करते हो, आपका नाम क्या है, और अगर आपसे हमारे किसी लोगों को, हमारे व्यूवर्स को जुड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे, तो आप अपना नंबर बता दीजिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी। तो मैंने क्या किया कि इनके वीडियोस देखना चालू किया। हैरानी होगी दोस्तों, फ्रॉड इनके वीडियो में भी था, बट वो समझ में मुझे नहीं आया था, और वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। उन वीडियो में जो कस्टमर्स के डिटेल्स और वीडियोस लिए गए थे, वो नंबर्स लिए गए थे, वो नंबर्स वहाँ पे नहीं थे, वो एडिट हो चुके थे। अब बड़ा टास्क था, प्रॉब्लम बड़ा था, तो मैंने सोचा कि जो नाम मिल रहा है मुझे, तो मैं उस नाम से ही इन तक पहुंचूं और इनसे कांटेक्ट करूं। तो मैंने बाय सोशल मीडिया मैं कुछ लोगों के नाम सर्च कर पाया और वहाँ से मैं कॉन्टेक्ट्स जनरेट कर पाया। अब इसमें एक और वाक्य हो गई कि इनका बांग्ला कॉरपोरेशन में मैंने इनके तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट आने लगे, मैनेजर्स के वगैरह आने लगे कि सर आप कुछ लीगल एक्शन मत लीजिए, आप हमें एक मौका दीजिए। इसके मेरे पास सारे प्रूफ्स है व्हाट्सएप चैट में, वो भी मैं डालूंगा। तो इनके मुझे कॉल आने लगे, बताने लगे कि सर प्लीज़ हमें एक बार मौका दे दीजिए, हम आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं और हमारे सेटिस्फाई कस्टमर में आपका भी नाम हम जोड़ना चाहते हैं। अब ये लाइन सुन के भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोला चलो इनके सेटिस्फाई कस्टमर में हम भी शामिल हो जाते हैं। तो मैंने उनसे एक ही डिमांड की, चलो मैं आपको एक मौका देता हूं और मैं भी चाहूंगा कि आपसे बढ़िया से मैं ये करूं। तो मैंने उनको क्या बोला दोस्तों कि आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो मुझे सिर्फ एक काम कीजिए, 50 नंबर दीजिए ऐसे जिन्होंने आपसे मशीन परचेस किया है। अब ये सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और कोलकाता जैसे जगहों से तो इतना सीमित नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सोशल मीडिया चलता है, तो ऑल ओवर इंडिया में इनका मशीन गया होगा। तो इन्होंने बोले कि सर आपको मैं 50 नंबर भेजता हूँ। तो बंदे ने मुझे 5 नंबर भेजे। ये हमारे सेटिस्फाई कस्टमर है, उन्होंने हमें ऑडियो क्लिप्स भेजे उनसे बात करने वाले। तो मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने उन लोगों को पर्सनली फ़ोन किया। अब पर्सनली फ़ोन करने के बाद क्या होना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई कस्टमर थे, तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन बताना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने सर्चिंग करके लोगों से बात किया, जो कंपनी ने मुझे कस्टमर की डिटेल्स दी, उनसे मैंने बात किया, तो पता चला कि एक योगेश काटोले ही ऐसा नहीं है जो इस मशीन से परेशान है, जिन्होंने अपना पैसा लगा दिया है। मुझे जितने लोगों से मैंने बात किया उन सभी की सेम चीजें पता चली, सेम चीजें। अभी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार हो सकता है कि हमने बराबर नहीं किए होंगे, हमारे यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गया होगा, लगता है, होता है। तो हमें भी क्लियर होना आवश्यक है कि हम खुद तो गलत नहीं है। तो जब हमने सर्चिंग किया तो हमें पता चला कि हम अकेले ऐसे नहीं है। तो हमारे जैसे काफ़ी कस्टमर्स इनसे परेशान हैं, और परेशानी में मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने 14 से 15 लाख रुपए तक का कर्जा बाहर से लिया, हैंड लोन्स लिया, और उसकी जो ईएमआई जो हफ्ता भर रहे, जो ब्याज भर रहे, वो 24,000 से भी ज़्यादा है दोस्तों। कुछ लोग इस मशीन को देखते हैं तो उनको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, ठीक है। उनका काम रुका हुआ है, उन्होंने बड़ी आशाओं से मशीन परचेस किए थे और आज उनकी फैमिली भी बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। जब हम एक काम स्टार्ट करने के लिए पूरा पैसा जमा करते हैं, इधर से मांगेंगे, उधर से मांगेंगे, कहीं लोन से लेंगे, कोई खेती मॉर्गेज करेगा, कोई घर को मॉर्गेज करेगा, और ऐसा पैसा जमा के हम जब काम चालू करते हैं तो बड़ी आशाएं होती है कि हम काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। बट इसी बीच कुछ हो जाता है, वो होता है फ्रॉड। और ये फ्रॉड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। जब मैंने उनके फॉलोअर्स देखा तो 50,000 के ऊपर उनके फॉलोअर्स थे। अब दोस्तों
मैं सिर्फ और सिर्फ 12 से 20-25 लोग 15 से 20 ही लोगों तक पहुंचा हूँ। अब दोस्तों मुझे बताइए कि ये आंकड़ा अगर 50,000 लोग इनको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं तो इनके वीडियो कितने लोग देख रहे होंगे। मैं सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मैं इनको सब्सक्राइब करके नहीं गया हूँ, फिर भी मैं वीडियो देख के वहाँ पे पहुँचा और मैंने मशीन परचेस किया है। अब सोच के देखो, अगर मैं सब्सक्राइबर नहीं हूँ तो इनके 50,000 सब्सक्राइबर है तो कितने लोगों ने इनसे मशीन परचेस किए होंगे। कम से कम 5 से 10,000 लोगों ने मशीन परचेस किए होंगे दोस्तों। और सोच के देखो, ये सारे लोग इस कंपनी से आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस पे आवाज़ उठाने वाले लोगों में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए। अब वो अपने लाइफ को संभाले या फिर इस मशीन वालों से झगड़ा करे या फिर लीगल केस करे, हर कोई नहीं कर पाता है। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हर बंदा सेम नहीं होता है। हम तो लोगों की मदद करने वाले लोग, तो अगर हमारे ही गाड़ी में कोई खिला मार दे तो हमको तो खुद के लिए फाइट करना ही पड़ेगा और ये फाइट हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे बात किया और सबका सेम प्रॉब्लम निकल के आया और ये कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड तैयार कर लिया है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे अभी स्टॉप करूँगा और मैं उनको भी भेजूंगा कि देखो ये चीज़ें होने वाली है। उनको एक बार इंटीमेशन जाएगा, आज मेरा लीगल नोटिस भी उनको जाने वाला है और ये वीडियो लोगों को अवेयर करने के लिए रहेगा दोस्तों। और इसके बाद भी ये वीडियो का सिलसिला नहीं रुकेगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये वीडियोस नहीं रुकेंगे और ये वीडियोस इतने में ही नहीं रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में तो जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, बट ये गुजरात के सीएमओ ऑफिस में पहुंचेगा, महाराष्ट्र सीएमओ ऑफिस में पहुंचेगा, ये पीएमओ ऑफिस जाएगा और मैं बाय मेल इसको प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज की ही एक खबर है, 26 मई 2025 की आज की ही खबर है दोस्तों कि हमने जापान को छोड़ के, जापान को पीछे छोड़ के आज इंडिया ये 4th रैंकिंग में आ गया है। अपने इंडिया की अर्थव्यवस्था 4th रैंक पे आ गई है, इतना स्ट्रांग बनते जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आज इंडिया में स्टार्टअप्स बन रहे हैं, लोग धंधा, लोग बिजनेसेस चालू कर रहे हैं और ये हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि आप स्टार्टअप्स में आइए, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों अगर हमें स्टार्टअप करना है तो क्या हम स्टार्टअप करने वक्त जो पैसा इधर उधर से जमा रहे तो क्या हम ऐसे ही फंस जाए? क्या गरीब लोगों ने जो पैसा जमाया हुआ है काम धंधों के लिए, बड़ा होने के लिए, अर्थव्यवस्था को और स्ट्रांग करने के लिए, क्या अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करते करते वो खुद सुसाइड करके मर जाए? नहीं ना। तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और वो इतनी स्ट्रांगली होनी चाहिए कि उसका जो हथौड़े का आवाज है वो ऐसे ही फ्रॉड करने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आएगा और जब भी आप वीडियो ये देखोगे तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप भी हर ऐसे ही फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाइए और इनको बर्बाद कीजिए। धन्यवाद और मिलेंगे जल्द ही। मेरा दूसरा भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तब ये पहला वीडियो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मैं सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, अगर आपको सीएमओ का मीनिंग नहीं समझेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उसके बाद में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये वीडियो जाएंगे, उद्योग मंत्री को भी जाएगा। उसके बाद में आप हमारे पीएमओ ऑफिस भी ये वीडियो जाएगा, उसके साथ ही मेल भी जाएगा। और मुझे पैसों का दिक्कत नहीं है, मैं पैसा कमा भी लूंगा, मेरा काम धंधा नहीं है, ठीक है। बट मैं ये फाइट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसमें इधर उधर से पैसा कर्जा लेके फंस सकते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और काफ़ी स्ट्रांग कार्रवाई हो। धन्यवाद।